हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम अपने पास प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। हमको इस प्रश्न में बोला गया है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित को हमें सिद्ध करना है। और हमारे पास एक बाएं पक्ष में एक सारणिक दिया हुआ है 3x3 का, और हमको इसका मान 0 दर्शाना है। तो देखिए, यहां पर हमें सारणिक का मान लेके आना है, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रसरण नहीं करना है हमें, अर्थात हमें सारणिक के गुणधर्मों का उपयोग करना होगा। तो अब आप देखिए, हमने बहुत सारे सारणिक के गुणधर्म पढ़े थे, उनमें से हमें देखिए कि हम क्या क्या अपना सकते हैं अपने पास। आप देखिए यहाँ पर प्रथम स्तंभ में x, y, z लिखा हुआ है, और द्वितीय स्तंभ में a, b और c लिखा हुआ है, और तृतीय स्तंभ में x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c लिखा है। अर्थात मेरे को यह पता लग रहा है कि तृतीय स्तंभ में पहले और दूसरे स्तंभ का योगफल लिखा हुआ है, तो मैं C1 को C1 प्लस C2 से व्यक्त करता हूं। इससे मैं चेंज कर दूंगा इसे। C1 का मतलब है प्रथम स्तंभ या प्रथम कॉलम, मैं उसको लिखूंगा प्रथम कॉलम प्लस द्वितीय कॉलम लिख दूंगा यहां पर मैं। तो देखिए अपने पास क्या सारणिक बनेगा उसको हम लिखते हैं। तो x प्लस a बनेगा। ध्यान रखें, मुझे प्रथम स्तंभ में चेंज करना होगा, तो प्रथम स्तंभ में चेंज करूंगा, y प्लस b बनेगा और z प्लस c बनेगा। द्वितीय स्तंभ में मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना ही मुझे तृतीय स्तंभ में कुछ करना होगा, क्योंकि यहां पर मैं C1 को चेंज कर रहा हूं। ध्यान रखें इस बात को। तो अपने पास आ जाएगा a, b, c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। अब आप यहां से देखिए कि हमारे पास प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं, तो यहां पर इसका मान 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने सारणिक में गुणधर्म सीखा था कि यदि किन्हीं भी दो पंक्तियों और स्तंभों का मान यदि बराबर आ जाता है तो हम उस सारणिक का मान तुरंत 0 बोल सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहां पर प्रथम स्तंभ बराबर तृतीय स्तंभ हो चुका है, इसलिए इस सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सिद्ध भी कर दिया है। चलिए अब हम द्वितीय प्रश्न पर बढ़ते हैं। द्वितीय प्रश्न में हमको बोला गया है बिना प्रसरण किए और सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। यहां पर भी हमको प्रसरण नहीं करना है और सारणिक का मान निकालना है, और हमें उसको 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो आप देखिए यहां पर अपने पास 3x3 का एक सारणिक है। तो अगर मैं C1 को चेंज कर दूं और लिख दूं कि C1 प्लस C2 प्लस C3, अर्थात मैं प्रथम स्तंभ की जगह लिखूंगा प्रथम स्तंभ के अवयव प्लस द्वितीय स्तंभ के अवयव प्लस तृतीय स्तंभ के अवयव। तो देखते हैं क्या अपने पास आ जाएगा। अगर मैं यहां पर लिखूंगा तो अपने पास आएगा प्रथम स्तंभ में a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। यहां पर आ जाएगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और अंत में यहां आ जाएगा c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो अभी तक मैंने प्रथम स्तंभ लिखा है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब आप देखिए मैं केवल C1 को चेंज कर रहा हूं, अर्थात प्रथम स्तंभ को चेंज कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ के अवयवों में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, मैं उनको जैसे का तैसा लिख दूंगा। तो अपने पास आ जाएगा b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और तृतीय स्तंभ में c माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास आ जाएगा, अब आप देखिए यहां से माइनस बी से बी कैंसिल आउट, माइनस सी से सी, और माइनस ए और प्लस ए यहां पर कट गए। इसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे तो b और माइनस बी कट जाएगा, a और माइनस ए कट जाएगा, और माइनस सी और प्लस सी कट जाएगा। इसी तरीके से आप यहां पर देखिए c और माइनस सी कट कैंसिल आउट हो गया, प्लस का b और माइनस का b कैंसिल आउट, और माइनस का a और प्लस का a भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर अपने पास बचेगा 0 0 0, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब हमने पढ़ा था कि यदि किसी भी सारणिक में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाएं तो हम उस सारणिक का मान तुरंत 0 बोल सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर जो प्रथम स्तंभ है उसके सभी अवयव हमारे पास 0 हो चुके हैं, तो इसका हम सीधे आंसर 0 लिख सकते हैं, और यही हमको सिद्ध भी करना था। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। हमको दिया हुआ है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके
निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। और हमको यहां पर एक सारणिक दी हुई है और इसका मान हमको 0 के बराबर दर्शाना है। तो ध्यान रखें कि हमको यहां पर ओपन नहीं करना है इस सारणिक को, हमको यहां पर प्रसरण नहीं करना है, अर्थात सारणिकों के गुणधर्मों का उपयोग करना है। तो आप देखिए यहां पर यदि मैं C3 को C3 माइनस C1 से चेंज कर दूं, अर्थात मैं तृतीय स्तंभ के अवयवों में तृतीय स्तंभ के अवयव माइनस प्रथम स्तंभ के अवयव कर दूं, तो देखते हैं मेरे पास क्या आएगा। एक बात गौर करने वाली है कि यहां पर मैं केवल तृतीय स्तंभ को चेंज कर रहा हूं, अर्थात प्रथम और द्वितीय स्तंभों में मैं कोई भी परिवर्तन नहीं करूंगा। तो उनको मैं ऐसे ही लिख देता हूं 7 8 9 और यहां पर आ जाएगा 65 माइनस 2 75 माइनस 3 और 86 माइनस 5। चलिए ये तो मैंने कर दिया। अब आप देखिए यहां पर लिखूंगा 2 7 63 3 8 72 5 9 81। अब हमको ये बात गौर करते हैं हम कि तृतीय स्तंभ में जो भी अवयव लिखे हैं उनमें 9 सभी में कॉमन है। देखिए 9 63 में भी कॉमन आएगा, 72 में भी 9 का भाग चला जाएगा और 81 में भी चला जाएगा, अर्थात मैं 9 को बाहर ले लेता हूं। तो मेरे पास बनेगा 2 3 5 7 8 9 और यहां पर 7 8 9 हो जाएगा। अब देखिए हमने एक सारणिक की गुणधर्म देखा था कि यदि किसी भी सारणिक में किन्हीं भी दो पंक्तिये या दो स्तंभों के मान यदि बराबर हो गए तो हम उसका मान तुरंत 0 बोल देंगे। तो आप देखिए यहां पर द्वितीय स्तंभ 7 8 9 लिखा हुआ है और तृतीय स्तंभ के अवयव भी 7 8 और 9 ही हैं, अर्थात इस सारणिक का मान तुरंत 0 हो जाएगा और हमको यही इसको दर्शाना था। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। इसमें भी हमको दिया हुआ है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। बाएं पक्ष में हमको एक सारणिक दी हुई है और इसका मान हमको 0 दर्शाना है। ध्यान रखना है कि हमको प्रसरण नहीं करना है, अर्थात इस सारणिक को ओपन नहीं करना है, हमें केवल गुणधर्मों का यूज करना है। तो आप देखिए यदि मैं तृतीय स्तंभों के अवयवों को C3 प्लस C2 से चेंज कर दूं, अर्थात तृतीय स्तंभों के अवयवों में तृतीय स्तंभ के अवयव और द्वितीय स्तंभ के अवयवों को जोड़ देता हूं मैं यहां पर। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा 1 1 1 BC CA AB और यहां पर अपने पास आ जाएगा AB प्लस AC प्लस BC BC प्लस BA प्लस CA CA प्लस CB प्लस AB। तो चलिए मैंने इनको लिख भी दिया। अब आप यहां पर ये देखिए कि तृतीय स्तंभ के जो अवयव लिखे हुए हैं, अर्थात ये वाले जो अवयव हैं AB प्लस AC प्लस BC, यहां पर भी देखिए AB प्लस AC प्लस BC और यहां पर भी देखिए AB प्लस AC प्लस BC, अर्थात सभी अवयव सेम हैं। तो इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं AB प्लस AC प्लस BC को। तो अपने पास जो सारणिक के अवयव बचेंगे वो बचेंगे 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। अब देखिए मैंने अपने पास एक सारणिक में गुणधर्म पढ़ा था और हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि यदि किन्हीं भी दो पंक्तियों अथवा स्तंभों के अवयव यदि बराबर हो गए तो हम उसका तुरंत मान 0 बोल देंगे। तो अपने पास AB प्लस BC प्लस CA तो चल ही रहा है और देखिए यहां पर तृतीय स्तंभ और प्रथम स्तंभ के अवयव बराबर भी आ चुके हैं, तो इसका मान मैं 0 कर दूंगा। तो अपने पास ये 0 आ जाएगा और मुझे 0 ही सिद्ध करना था। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित को हमें सिद्ध करना है और हमारे पास बाएं पक्ष में एक सारणिक दिया हुआ है और हमें उसको दाएं पक्ष के सारणिक के बराबर लाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहां पर पहली पंक्ति को R1 प्लस R2 माइनस R3 से चेंज कर दूं, अर्थात मैं केवल R1 अर्थात प्रथम पंक्ति में ही चेंज करूंगा, इसका मुझे ध्यान रखना है। तो देखिए क्या आएगा अपने पास
अगर मैं R1 प्लस R2 माइनस R3 करूं और वो R1 में लिखूं तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, B प्लस सी प्लस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। इसी तरीके से ये तो सेम ही रहेगा, C प्लस ए, यहां भी A प्लस बी सेम ही रहेगा। यहां पर देखेंगे तो अपने पास आ जाएगा Q प्लस R प्लस P माइनस P प्लस Q। R प्लस P यहां पर बिल्कुल जैसा का तैसा ही रहेगा, यहां पर P प्लस Q हो गया। और यहां पर देखिए अपने पास आ जाएगा Y प्लस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। यहां पर अपने पास z प्लस एक्स आ जाएगा और यहां अपने पास x प्लस वाई आ जाएगा। तो अभी तक मैंने R1 प्लस R2 माइनस R3 को लिख दिया है यहां पर। अब देखिए आप यहां से प्लस का a और माइनस का a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से प्लस का b और माइनस का b कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस का p और माइनस का p, माइनस का q और प्लस का q कैंसिल आउट हो गए। यहां से देखिए x और माइनस का x कैंसिल आउट और प्लस का y और माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये अपने पास बचेगा 2c c प्लस ए प्लस बी, 2r r प्लस p प्लस क्यू, और तृतीय स्तंभ में बचेगा 2z z प्लस x प्लस वाई। अब आप देखिए यहां से हमारे पास प्रथम पंक्ति में हर किसी में दो उभयनिष्ठ आ रहा है, तो मैं दो को उभयनिष्ठ कर लेता हूं। तो अपने पास आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी, r प्लस p प्लस क्यू, और z प्लस x प्लस वाई। चलिए ये तो मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं R2 को R2 माइनस R1 से चेंज कर देता हूं। तो देखते हैं अपने पास क्या आ जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि हम केवल R2 को चेंज कर रहे हैं, अर्थात द्वितीय पंक्ति को चेंज कर रहे हैं। तो देखिए अपने पास आ जाएगा ट्वाइस सी आर जेड। ये तो प्रथम पंक्ति के अवयव थे, तो ये जैसे के तैसे रहे। यहां पर हो जाएगा सी प्लस ए माइनस सी करूंगा तो ए आ जाएगा। इसी तरीके से आर प्लस पी माइनस आर करके यहां पर पी आ जाएगा, और जेड प्लस एक्स माइनस जेड करके यहां पर एक्स आ जाएगा। और यहां पर अपने पास ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई चल रहा है। अब देखिए मैं यहां पर R3 को R3 माइनस R2 से चेंज कर देता हूं। ध्यान रखें यहां पर दोबारा कि हम केवल R3 अर्थात तृतीय पंक्ति में चेंज करेंगे। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस सी आर जेड ए पी एक्स, और यहां पर देखिए a प्लस बी में से यदि a को घटाऊंगा तो अपने पास b आ जाएगा। इसी तरीके से p प्लस क्यू में से p को घटाऊंगा तो अपने पास q आ जाएगा, और x प्लस वाई में से x को घटाऊंगा तो अपने पास y आ जाएगा। तो चलिए ये तो मैंने कर दिया। अब मैं ये देखता हूं कि मेरे को जो सिद्ध करना था उसमें a p और x ये वाला पंक्ति जो थी वो सबसे ऊपर रहनी चाहिए थी, अर्थात R1 में रहनी चाहिए थी। तो यहां पर a p x अपने पास द्वितीय पंक्ति में आ रहा है। तो यहां पर मैं R1 और R2 पंक्तियों की अदला बदली कर देता हूं, अर्थात इनको इंटरचेंज कर देता हूं। तो देखते हैं अपने पास आ जाएगा 2APX CRZ BQY। देखिए मैंने अदला बदली तो कर दी है, लेकिन मुझे ध्यान रखना है जब भी मैं एक पंक्ति को चेंज करता हूं दूसरी पंक्ति के साथ तो मेरे पास माइनस साइन का अंतर हो जाता है। तो मैंने -2 यहां पर लिख दिया। अब आप देखिए जो आपको सिद्ध करना है उसमें BQY द्वितीय पंक्ति में आना चाहिए, लेकिन अपने पास BQY तृतीय पंक्ति में आ रहा है, अर्थात अब मैं R2 और R3 अर्थात द्वितीय और तृतीय पंक्तियों की अदला बदली कर दूंगा। तो अपने पास आ जाएगा -2 तो चल ही रहा था, और यहां से अपने पास आ जाएगा APX BQY CRZ। ध्यान रखना है कि क्योंकि मैंने एक पंक्ति की अदला बदली करी है दूसरे के साथ, अर्थात एक स्थान की करी है, तो मैं एक माइनस का चिन्ह और लगा दूंगा। तो देखिए जब मैं इसको फाइनली लिखूंगा तो अपने पास आ जाएगा 2APX BQY CRZ, और देखिए यही मेरे को सिद्ध भी करना था। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है
कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न को सिद्ध करना है। यहां पर अपने पास बाएं पक्ष में एक सारणिक दी हुई है और हमको इसका मान 0 लेकर आना है। चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। तो देखते हैं, यहां पर अपने पास एक सारणिक ये दी हुई है। यदि इस सारणिक में मैं R2 को BR2 से चेंज कर दूं और R3 को मैं AR3 से चेंज कर देता हूं, तो ध्यान रखें मैं केवल R2 और R3 को चेंज कर रहा हूं, अर्थात R1 तो अपने पास जैसा का तैसा ही रहेगा। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 0A माइनस बी, यहां पर अपने पास आ जाएगा माइनस ए बी, 0 माइनस ए सी, और यहां पर अपने पास हो जाएगा ए बी ए सी और 0। चलिए ये तो मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं R2 को R2 प्लस R3 से चेंज कर देता हूं, अर्थात मेरे को क्या करना है कि द्वितीय पंक्ति के अवयवों में द्वितीय प्लस तृतीय पंक्ति के अवयव लिख देने हैं। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, 0A माइनस बी, यहां पर अगर मैं R2 प्लस R3 करूंगा अर्थात माइनस ए बी प्लस ए बी, अपने पास 0 आ जाएगा, 0 और ए सी मिलकर अपने पास ए सी हो जाएगा, और माइनस ए सी और 0 मिलकर माइनस ए सी हो गया। यहां पर R3 सेम ही रहेगा, तो वो मैंने लिख दिया है यहां पर। अब आप देखिए यहां पर अपने पास कोई भी, अब हम गुणधर्म सीधे नहीं लगा सकते, तो आप एक बात को गौर करिए, यहां पर अपने पास हमें वो देखना होगा जहां पर जिस पंक्ति अर्थात या जिस कॉलम में हमारे पास सबसे ज्यादा 0 बन रहे हो। तो देखिए हमारे पास ऐसा प्रथम स्तंभ या प्रथम कॉलम आ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा 0 हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2 0 है, एक 0 और ये दूसरा 0। तो मैं C1 के अबाउट इसको ओपन कर देता हूं, अर्थात इसका प्रसरण कर देता हूं। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, ये 0 की वजह से लिखूंगा तो वो सब 0 हो जाएगा, इस 0 की वजह से भी माइनस साइन लगाकर ये भी 0 हो जाएगा, प्लस अब आप देखिए ए बी को जब आप लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। और मैंने बोला था कि ए बी से गुजरने वाले सभी पंक्तियां और सभी स्तंभों को हटा देते हैं, और जो अपने पास सारणिक बनेगी उनके अवयव ए माइनस बी ए सी और माइनस ए सी रख देंगे। तो देखिए ए माइनस बी ए सी और माइनस ए सी मैंने रख दिए। चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो अपने पास हो जाएगा ए बी, और यदि मैं इसको ओपन करूंगा तो अपने पास आ जाएगा माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, और देखिए यहां से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये अपने पास 0 आ जाएगा, और यही मेरे को सिद्ध भी करना था। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। हमको इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न को हमको सिद्ध करना है। बाएं पक्ष में हमारे पास एक सारणिक दी हुई है और हमको इसका मान 4a² b² गुणा c² लेके आना है। तो देखते हैं कैसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाएं पक्ष को लेंगे अर्थात LHS को लेते हैं। तो देखिए आप, हमारे पास यदि मैं प्रथम पंक्ति को गौर करूं तो माइनस ए स्क्वायर अर्थात ए इसमें एक आ रहा होगा, ए बी में भी एक ए आ रहा होगा और ए सी में भी एक ए आ रहा होगा, अर्थात मैं ए को कॉमन ले सकता हूं। तो देखिए ए मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा माइनस ए बी और सी आ जाएगा। अभी आप दूसरी पंक्ति में देखिए तो देखिए यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर भी बी आ रहा है और यहाँ पर भी बी आ रहा है, अर्थात मैंने एक बी को भी कॉमन ले लिया। तो अपने पास बचेगा ए माइनस बी और अपने पास यहाँ पर सी बचेगा। अब हम तीसरी पंक्ति में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी ए में मतलब एक सी आ रहा होगा, सी बी यहाँ पर भी एक सी आ रहा है और यहाँ पर दो सी आ रहे हैं, तो मैं एक सी को यहाँ से भी बाहर निकाल लेता हूँ। तो अपने पास बचेगा ए बी माइनस सी। तो चलिए मैंने ये तो कर दिया। अब मुझे देखना है कि मैं इसको और कितने अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर माइनस ए है, यहाँ पर प्लस का ए है, अर्थात यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये 0 बन जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ सारणिक को ओपन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 0 मेरे पास बनने चाहिए ताकि इसको सरल करना बहुत ही आसान हो जाए। तो देखिए मैं R1 को R1 प्लस R2 से चेंज कर देता हूँ, और आप देखिए माइनस बी और प्लस बी को जोड़ूंगा तो यहाँ पर भी 0 आएगा, अर्थात मैं R2 को भी R2 प्लस R3 से चेंज कर देता हूँ। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी सी तो चलता ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए R1 को सबसे पहले चेंज करते हैं R1 प्लस R2 से,
तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 2c आ जाएगा। अब आप देखिए R2 प्लस R3 है, तो यहाँ a प्लस a मिलकर 2a आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा, और यहाँ अपने पास a b माइनस c चलता ही रहेगा। तो अब देखिए हमारी कोशिश थी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनने चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 0 अपने पास देखिए यहाँ पर प्रथम पंक्ति में 2 आ रहे हैं, एक पहला 0 और एक दूसरा 0, अर्थात मैं R1 के सापेक्ष इस सारणिक को ओपन कर देता हूँ, अर्थात इसका मैं प्रसरण कर देता हूँ। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, a b c तो चलता ही रहेगा। देखिए इस 0 की वजह से जो भी सभी टर्म्स आएंगे वो सब 0 बन जाएंगे, इस 0 की वजह से भी सभी टर्म्स 0 बन जाएंगे, प्लस 2c, इसकी वजह से हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए 2c लिखा मैंने, फिर मैंने बोला था कि 2c जो इस वाले अवयव से पास होने वाले सभी पंक्तियां अर्थात प्रथम पंक्ति और सभी स्तंभ अर्थात तृतीय स्तंभ को मैं हटा देता हूं। तो देखिए अपने पास एक सारणिक बचेगा 2 क्रॉस 2 का, जिसके अवयव होंगे 2a 0 a और b। तो देखिए वही मैं लिख देता हूं 2a 0 a और b, ये मैंने लिख दिया यहाँ से। अब थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं, तो देखिए अपने पास आ जाएगा a b c, ये सभी 0 हैं तो इनको तो हम छोड़ ही देते हैं, और ये 2c, यहाँ से देखिए 2a इंटू बी अर्थात 2ab माइनस a इंटू 0 अर्थात 0 हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा a b c और कोष्टक में 4ab c, और जब मैं इनका गुणा करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यही हमको सिद्ध भी करना था, और ये अपने पास दाएं पक्ष के बराबर भी हो जाएगा। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध करना है। प्रथम पार्ट में हमें एक बाएं पक्ष में सारणिक दिया हुआ है और हमें इसका मान सिद्ध करना है कि a माइनस बी गुणा बी माइनस सी गुणा सी माइनस ए हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम प्रथम पार्ट को ही सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ध्यान रखना होता था कि जब भी हम सारणिक को सॉल्व करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए वो 0 हम कैसे बना सकते हैं, अपने पास यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और हम जानते हैं अगर मैं 1 में से 1 को घटा दूं तो 0 मेरे पास आ सकता है। अर्थात मेरे को ये समझ में आया तुरंत कि मैं यदि R1 को R1 माइनस R2 से चेंज कर दूं और इसी तरीके से R2 को R2 माइनस R3 से चेंज कर दूं तो मेरे पास कुछ जगह 0 बन सकता है। तो अब देखिए इनको कैसे लिखेंगे, बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम केवल R1 में चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर R2 में चेंज कर रहे हैं, अर्थात हमें R3 जैसे का तैसा लिखा रहने देना है। देखिए सबसे पहले मैं वही लिख देता हूँ, देखिए मैंने R3 को जैसे का तैसा लिख दिया। अब आप देखिए R1 माइनस R2 करना है, अर्थात प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों में से R2 के संगत अवयव घटा दूंगा। तो देखिए एक में से एक घटाएंगे तो अपने पास 0 बचेगा, यहाँ अपने पास a में से b घटाने पर a माइनस बी बचेगा, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। अब देखिए R2 में से R3 घटाना है, अर्थात एक में से एक घटाऊंगा तो अपने पास 0 बचा, b में से c घटाऊंगा तो अपने पास b माइनस सी बचेगा, और b स्क्वायर में से c स्क्वायर घटाऊंगा तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा। तो चलिए ये तो मैंने लिख दिया। अब आप देखिए 0 0 1 a माइनस बी माइनस सी और c लिख दिया मैंने। अब हम देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके तो हम गुणनखंड कर सकते हैं, तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी। इसी तरीके से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के गुणनखंड बी माइनस सी बी प्लस सी आ गए, और सी स्क्वायर को तो हमने ऐसे ही लिख दिया। चलिए अब आप एक बात पर गौर करिए कि प्रथम पंक्ति में हमारे पास a माइनस बी सभी अवयवों में से उभयनिष्ठ हो जाएगा। देखिए a माइनस बी 0 में तो होगा ही एक तरीके से, a माइनस बी यहाँ पर भी है और a माइनस बी यहाँ पर भी है। इसी तरीके से b माइनस सी द्वितीय पंक्ति से आ रहा है कॉमन, तो देखिए मैं a माइनस बी और b माइनस सी को प्रथम और द्वितीय पंक्तियों में से क्रमशः उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। तो देखिए अपने पास क्या बचेगा 0 0 1, यहाँ अपने पास 1 बचेगा, यहाँ भी अपने पास 1 बचेगा, यहाँ c बचेगा, और यहाँ अपने पास a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बच गया। अब देखिए अब हम इसको ओपन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने प्रथम स्तंभ में अधिकतम अवयव 2 0 हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं इसको
C1 अर्थात प्रथम स्तंभ के सापेक्ष ओपन कर देता हूं। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी, b माइनस सी, ये तो अपने पास चल ही रहा है। अब देखिए इस जीरो की वजह से जो भी कुछ होगा सब जीरो बनेगा, माइनस इसकी वजह से भी सब कुछ जीरो बनेगा, प्लस 1। अब देखिए 1 से पास होने वाली सभी पंक्तियां अर्थात तृतीय पंक्ति और स्तंभ अर्थात प्रथम स्तंभ को मैं हटा देता हूं। तो देखिए अपने पास एक सारणिक बनेगा 2 क्रॉस 2 का, जिसके अवयव होंगे एक a प्लस बी, एक और b प्लस सी। तो देखिए ये तो मैंने यहां से लिख दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो अपने पास आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और यहां से देखिए एक गुणा b प्लस सी अर्थात b प्लस सी, माइनस एक गुणा a प्लस बी अर्थात a प्लस बी ही आ जाएगा। यहां से मैंने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अपने पास माइनस का भी है क्योंकि माइनस साइन कोष्टक से पहले लिखा हुआ और यहाँ प्लस का भी है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास बचेगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। और देखिए आप हमको प्रथम पार्ट में इसी को सिद्ध करना था, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हेंस प्रूव। चलिए अब हम इसके द्वितीय पार्ट पर चलते हैं। द्वितीय पार्ट में हमको सारणिक दी हुई है ये वाली, और हमको इसको दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना है। क्योंकि देखिए द्वितीय पार्ट को हम जब सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास सारणिक थी 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वही चीज को हम यहाँ पर सोचेंगे। हम यहाँ पर जीरो मैक्सिमम बनाने की कोशिश करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा जीरो बन सकते हैं हमारे अवयव। तो देखिए वो कैसे हो सकता है, इस वन में से इसको घटा दूं और इस वन में से इसको घटा दूं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है अपने पास। तो यहाँ पर मैं C1 को C1 माइनस C2 से चेंज कर रहा हूँ और C2 को C2 माइनस C3 से चेंज कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए कि मैं केवल C1 और C2 अर्थात प्रथम और द्वितीय स्तंभ को चेंज कर रहा हूँ। तो मेरे पास तृतीय स्तंभ तो जैसे का तैसा रहेगा, तो 1 C क्यूब मैंने लिख दिया। अब देखिए प्रथम स्तंभ में क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपने पास 0 आ गया, a माइनस बी अपने पास a माइनस बी आ गया। इसी तरीके से a क्यूब माइनस बी क्यूब कर दूंगा, तो ये भी मैंने लिख लिया। अब आप देखिए 1 में से 1 घटाऊंगा तो यहाँ पर 0, b माइनस सी अपने पास b माइनस सी आ गया, और यहाँ पर b क्यूब माइनस सी क्यूब बन जाएगा। चलिए थोड़ा इसको सरल करते हैं। तो देखिए ये 0 और ये 1 है, यहाँ a माइनस बी, b माइनस सी और c लिख दिया। अब आप देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब एक सर्वसमीका है, जिसका फॉर्मूला हमने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ा था 9th या 10th में। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरीके से देखिए बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। इसका फॉर्मूला होगा बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पर सी क्यूब को मैं ऐसे ही लिख दूंगा। तो चलिए ये तो मैंने लिख दिया। अब आप एक बात पर गौर करिए कि यहाँ प्रथम स्तंभ में a माइनस बी देखिए सब में कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसी तरीके से द्वितीय स्तंभ में b माइनस सी कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं a माइनस बी और b माइनस सी को कॉमन ले लेता हूँ, तो अपने पास बचेगा 0 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ बचेगा 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ 1 सी क्यूब बचा। अब देखिए मैंने प्रथम पंक्ति ऐसी ढूंढ ली है कि जहां पर मेरे पास अधिकतम जीरो आ रहे हैं, और वो कितने हैं, 2 जीरो हैं। तो अर्थात मैं प्रथम पंक्ति या बोल सकता हूँ R1 के सापेक्ष इसको ओपन कर देता हूँ। तो देखिए R1 के सापेक्ष जब मैं इसको ओपन करूंगा तो अपने पास आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, और अब देखिए 1 1 से पास होने वाली पंक्तियों को मैं हटा देता हूँ, अर्थात प्रथम पंक्ति थी वो, और 1 से पास होने वाले स्तंभ अर्थात तृतीय स्तंभ को भी मैंने हटा दिया। तो आप देखिए मेरे पास केवल एक सारणिक बचेगा जिसके अवयव होंगे 1 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी बचा मेरे पास। चलिए मैंने ये तो लिख दिया।
अब केवल मेरे को इसको सरल करना रह गया है। तो अपने पास आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी। अब आप देखिए 1 का गुणा इससे करूंगा तो अपने पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी आ जाएगा माइनस, और यहां से मैं ये करूंगा गुणा तो अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा। तो चलिए मैंने ये भी लिख दिया। थोड़ा और सरल करते हैं तो अपने पास a माइनस बी, बी माइनस सी आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए प्लस का बी स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ ये जब माइनस साइन ओपन होगा तो ये माइनस का बी स्क्वायर बनेगा, तो इसको मैंने हटा दिया। तो अपने पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा प्लस बी सी माइनस ए बी बचा। थोड़ा और सरल करते हैं तो देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी बचा। यहाँ पर आप देखिए इसको मैं गुणनखंडों में तोड़ सकता हूँ, c माइनस ए, सी प्लस ए प्लस, देखिए इसमें से मेरे पास b कॉमन आ रहा है तो मैंने ये c माइनस ए लिख दिया है यहाँ पर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि c माइनस ए यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, अर्थात पूरे में से c माइनस ए भी कॉमन आ जाएगा। तो देखिए a माइनस बी जैसे का तैसा, b माइनस सी भी लिख दिया, और c माइनस ए मैंने ये कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो अपने पास c माइनस ए मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए अपने पास बचेगा c प्लस ए प्लस बी, और इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो यही मेरे को सिद्ध भी करना था, और मैं लिख सकता हूँ हेंस प्रूव। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें निम्नलिखित प्रश्न को सिद्ध करना है, और हमारे पास बाएं पक्ष में एक सारणिक दी है और हमें सिद्ध करना है कि ये x माइनस वाई गुणा वाई माइनस जेड गुणा जेड माइनस एक्स गुणा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के बराबर आएगा। तो देखिए हमारे पास बाएं पक्ष में एक सारणिक दी हुई है और हमें इसको दाएं पक्ष के बराबर लेके आना है। तो देखिए मैं r1 को x r1 से गुणा कर देता हूं, अर्थात रिप्लेस कर देता हूं, r2 को y r2 से रिप्लेस कर देता हूं, और r3 को z r3 से रिप्लेस कर देता हूं। अर्थात मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैंने r1 के सभी अवयवों में x का गुणा कर दिया है, r2 के सभी अवयवों में y का गुणा कर दिया है, और r3 के सभी अवयवों में z का गुणा कर दिया है। तो जब मैंने गुणा किया है तो मैं अपनी तरफ से इनको डिवाइड भी करूंगा, क्योंकि अपने पास सब कुछ संतुलित रहना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने डिवाइड कर दिया, और अब मैं गुणा करता हूं, अर्थात r1 को x r1 से, r2 को y r2 से और r3 को z r3 से। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, यहां पर अपने पास आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, और यहां पर अपने पास आ जाएगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। तो यहां पर आप देखिए अच्छी बात हमारे साथ क्या हुई कि यहां पर भी एक्स वाई जेड, यहां पर भी और यहां पर भी है, अर्थात अब मैं यहां पर जीरो बना सकता हूं इनको घटाकर। तो सबसे पहले तो मैं एक्स वाई जेड को कॉमन ले लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि एक्स वाई जेड को यहां से कॉमन ले लेता हूं, तो अपने पास आ जाएगा एक्स वाई जेड, ये कॉमन लिया हुआ है, और अपॉन में एक्स वाई जेड अपने पास चल रहा है तो ये मैंने लिख दिया, और अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और यहां 1 1 1 बच जाएगा अपने पास। अब देखिए इससे तो ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब आप एक बात पर गौर करिए, जब मेरे पास सब कुछ बराबर बैठा है यहाँ 1 1 1, तो अब मैं r1 को r1 माइनस r2 से चेंज कर देता हूं, और r2 को r2 माइनस r3 से चेंज कर देता हूं। ध्यान रखना है हमें इस बात का कि हम केवल r1 में और केवल r2 में चेंज कर रहे हैं, अर्थात हम r3 को जैसे का तैसा ही लिख देंगे। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, r3 को सबसे पहले मैं जैसे का तैसा अर्थात लिख देता हूं जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। अब देखिए r1 को r1 माइनस r2 लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहां मैंने जीरो कर दिया। यहां पर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और यहां मेरे पास जीरो आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा हम सरल कर लेते हैं। तो देखिए जब सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के गुणनखंड में बहुत आसानी से कर सकता हूं, मेरे पास आ जाएंगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के गुणनखंड भी मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं, यह आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहां अपने पास जीरो बन रहा है। इसी तरीके से आप वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के गुणनखंड भी कर सकते हैं, वाई माइनस जेड और एक कोष्टक में वाई प्लस जेड आ गया।
अब मैं वाई क्यू माइनस जेड क्यू के गुणनखंड करूंगा, तो देखिए अपने पास क्या आएगा, वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और यहां 0 आ गया, और मैं इनको जैसे का तैसा लिखा ही रहने दूंगा। तो अपने पास जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1 बच गया। चलिए थोड़ा और सरल करते हैं। तो आप देखिए हमारे पास प्रथम पंक्ति में x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, देखिए यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, और 0 में तो होगा ही। इसी तरीके से द्वितीय पंक्ति में आप देखिए y माइनस जेड अपने पास कॉमन आ रहा है, और यहां पर भी 0 में होगा। तो मैं x माइनस वाई और y माइनस जेड को कॉमन ले लेता हूं। चलिए मैंने वो कॉमन भी ले लिया, तो अपने पास बचेगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 0 वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, 0 जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1 बचा। अब देखिए मैंने ये देखता हूं कि मेरे को एक जेड माइनस एक्स का फैक्टर भी लेके आना है, क्योंकि आप देखिए जब मेरे को जो सिद्ध करना है उसमें जेड माइनस एक्स का टर्म भी है। तो अब देखिए वो जेड माइनस एक्स का टर्म कैसे आएगा, अगर मैं R2 को R2 माइनस R1 से चेंज कर देता हूं, तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड तो अपने पास चल ही रहा है। अब देखिए अपने पास ध्यान रखना है कि R1 को सेम रखना है और R3 को सेम रखना है, अर्थात केवल R2 को हमें चेंज करना है। तो x प्लस वाई यहां जेड स्क्वायर लिख दिया, और यहां पर देखिए अपने पास आ जाएगा y प्लस जेड में से यदि मैं x प्लस वाई घटाऊंगा तो जेड माइनस एक्स बचेगा, तो ये मैंने लिख दिया। अब आप देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई तो सेम रहेगा, यहां पर जेड क्यूब भी वैसा ही रहेगा। अब यहां पर देखिए इस वाले पद में से यदि मैं ये वाला पद घटाऊंगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर घट जाएगा, और अपने पास बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स, और देखिए यहां पर 0 यहां 1 बचेगा, और 0 में से 0 घटाने पर अपने पास 0 ही आएगा, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है। चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए यहां पर भी जेड माइनस एक्स कॉमन आ रहा होगा, यहां पर भी है और यहां पर भी जेड माइनस एक्स है, अर्थात द्वितीय पंक्ति में से मैं जेड माइनस एक्स को कॉमन ले लेता हूं, तो अपने पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स आ गया। अब देखिए अपने पास आएगा एक्स प्लस वाई, यहां अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचा, यहां 0 चल ही रहा है। देखिए जब जेड माइनस एक्स यहां से मैं कॉमन लूंगा तो अपने पास 1 बचेगा यहां पर, और यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा, यहां पर 0 ही रहेगा, और यहां जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1 बच जाएगा। अब आप देखिए मेरे को वो पंक्ति या स्तंभ ढूंढना पड़ेगा जहां पर अधिकतम संख्या में 0 आ रहे हों। तो ऐसा अपने पास तृतीय स्तंभ मिलता है जिसमें हमारे पास अधिकतम संख्या में 0 आ रहे हैं। तो अपने पास देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स तो चल ही रहा है, और मैं तृतीय स्तंभ अर्थात C3 के सापेक्ष इसको ओपन कर देता हूं। तो देखिए अपने पास 1 आ जाएगा यहां पर। तो अब देखिए 1 से पास होने वाली तृतीय पंक्ति है उसको मैंने हटा दिया, और 1 से पास होने वाला तृतीय स्तंभ भी है उसको मैंने हटा दिया। अब मेरे पास जो साढ़े बचेगा उसके अवयव हो जाएंगे x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो मैंने ये भी लिख दिया। अब केवल मेरे को इसको थोड़ा सा सरल करना रह गया है, तो अपने पास आ जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब आप देखिए x प्लस वाई का गुणा मैं x प्लस वाई प्लस जेड से करता हूं, तो मैं अभी लिख देता हूं इसको माइनस, और 1 का गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से करूंगा, तो वो भी मैंने लिख दिया यहां पर। अब लिखते हैं आगे x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब देखिए गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या क्या आएगा अपने पास। x का गुणा x से करूंगा तो एक्स स्क्वायर, x का गुणा y से करूंगा तो एक्स वाई, और x का गुणा z से करूंगा तो एक्स जेड आ गया। इसी तरीके से y का गुणा भी हम तीनों अवयवों से करेंगे, तो हमारे पास देखिए क्या क्या आएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर
प्लस वाई जेड माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बचेगा। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है यहां पर और यहां माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। इसी तरीके से यहां पर प्लस का एक्स वाई है और यहां माइनस का एक्स वाई है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। और यहां पर प्लस का वाई स्क्वायर और यहां पर माइनस का वाई स्क्वायर है, इसको भी मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो देखिए अपने पास क्या बचा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और एक कोष्टक में अपने पास बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। और यही मेरे को सिद्ध भी करना था, तो मैं लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। और यहां पर हमारे पास दो पार्ट दिए हुए हैं और इन दोनों को हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम प्रथम पार्ट को सॉल्व करते हैं। प्रथम पार्ट में हमारे पास एक बाएं पक्ष में सारणिक दी हुई है और हमें दाएं पक्ष में इसको 5x प्लस 4 गुणा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर लेके आना है। तो आप एक बात पर गौर करिए कि यहां पर अगर मैं सभी अवयवों को जोड़ दूं, जैसे x प्लस 4, 2x और 2x को, तो 5x प्लस 4 आएगा। इसी तरीके से इन तीनों अवयवों को जोड़ता हूं तब भी मेरे पास 5x प्लस 4 आएगा और यहां पर भी मेरे पास 5x प्लस 4 आएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूं कि R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख देता हूं। तो यहां पर देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4। अब आप देखिए ये तो R2 और R3 तो अपने पास जैसी की तैसी रहेंगी क्योंकि मेरे को केवल R1 में चेंज करना था और वो मैंने कर भी दिया है। तो यहां मैं 2x लिख दूंगा, x प्लस 4 2x लिख दिया और 2x और x प्लस 4 यहां पर रहेगा। अब थोड़ा और गौर करें तो अपने पास प्रथम पंक्ति ऐसी है जिसके सभी अवयव बराबर हैं, अर्थात मैं 5x प्लस 4 को कॉमन भी ले सकता हूं। तो देखिए अपने पास क्या बचेगा, 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 और अंत में x प्लस 4 बचा। अब देखिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अधिकतम 0 बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और अच्छी बात मेरे साथ ये है कि सब जगह यहां पर 1 आ रहा है, अर्थात मैं इनको घटाकर 0 बना सकता हूं। तो देखिए C1 को मैं C1 माइनस C2 कर देता हूं और C2 को मैं C2 माइनस C3 कर देता हूं ताकि कुछ अवयव मेरे पास 0 बन जाए। तो देखिए 5x प्लस 4 हो गया, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब देखिए C1 माइनस C2 करूंगा, अर्थात C1 में चेंज करना है और यहां पर मुझे केवल C2 में चेंज करना है। तो मैं C3 वाले अवयवों को सबसे पहले ऐसे ही लिख देता हूं। तो देखिए मैंने वो लिख दिए हैं। अब मैं C1 वाले अवयवों को लिखूंगा, तो C1 माइनस C2 करना है। तो देखिए 1 माइनस 1 अपने पास 0 आ जाएगा। 2x में से यदि मैं x प्लस 4 घटाऊंगा तो x माइनस 4 आ जाएगा और यहां 2x में से 2x घटाऊंगा तो अपने पास 0 आ गया। इसी तरीके से आप देखिए 1 में से 1 को घटाऊंगा तो यहां 0 बचेगा। x प्लस 4 में से 2x घटाऊंगा तो अपने पास माइनस का x प्लस 4 बचेगा और यहां से 2x में से x प्लस 4 घटाऊंगा तो x माइनस 4 बचेगा। चलिए ये तो मैंने कर दिया। अब मेरे को इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो आप एक बात ये देखिए कि यहां पर अपने पास प्रथम पंक्ति ऐसी है जिसमें सभी या अधिकतम अवयव 0 बन रहे हैं। तो देखिए कितने अवयव 0 हैं, 2 अवयव 0 बन रहे हैं। तो मैं अर्थात प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसको ओपन कर देता हूं तो अपने पास 5x प्लस 4 आ जाएगा और यहां से आप देखिए 1 इसकी वजह से लिखा है मैंने ये, और अपने पास 1 से पास होने वाली सभी पंक्तियों को हमें हटा देना है, अर्थात प्रथम पंक्ति थी और स्तंभों को हटा देना है जो कि तृतीय स्तंभ था। तो अपने पास आ जाएगा x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 4 0 x माइनस 4। चलिए ये भी मैंने लिख दिया। अब केवल इसको थोड़ा सा सरल करना अपने पास रह गया है। तो देखिए 5x प्लस 4 अपने पास हो जाएगा। अब आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये 2 क्रॉस 2 का एक सारणिक है, तो उसको लिखेंगे। देखिए x माइनस 4 का गुणा x माइनस 4 से करूंगा तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस, जब 0 का गुणा माइनस एक्स प्लस 4 से करूंगा तो वो 0 ही आएगा। या मैं बोल सकता हूं 5x प्लस 4 और यहां पर अपने पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर रह जाएगा और यही मेरे को सिद्ध भी करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में
हमको बाएं पक्ष में एक सारणिक दी हुई है और सिद्ध करना है हमें इसका मान के स्क्वायर गुणा 3y प्लस के बराबर आएगा। तो आप देखिए यहां पर अगर मैं इन तीनों अवयवों को एक साथ जोड़ दूं तो अपने पास 3y प्लस के आ रहा है। इसी तरीके से इन तीनों अवयवों को जोड़ दूं तब भी 3y प्लस के आ रहा है और इन तीनों अवयवों को जोड़ दूं तब भी 3y प्लस के आ रहा है। तो पिछले पार्ट की तरह यहां पर भी मैंने R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 से चेंज कर दिया। तो देखिए अपने पास क्या क्या आ जाएगा, अपने पास आएगा 3y प्लस के, यहां पर भी 3y प्लस के और यहां पर भी 3y प्लस के आ गया। अब देखिए y रहने दूंगा, y प्लस के, यहां y रहेगा, यहां y और यहां y प्लस के रहेगा। अब आप एक बात पर गौर करिए कि अपने पास जो प्रथम पंक्ति है उसमें 3y प्लस के हर किसी अवयव में से कॉमन आ जाएगा, तो मैंने वो कॉमन भी ले लिया। तो अपने पास आ जाएगा 3y प्लस के कॉमन और अपने पास सारणिक में प्रथम पंक्ति में बचेगा 1 1 1 y प्लस के y प्लस के। अब आप देखिए कि यहां पर हमारे पास यहां पर भी 1 है, यहां पर भी है और यहां पर भी 1 है, अर्थात मैं इनको घटाकर 0 ला सकता हूं। तो मैं उसी की कोशिश करूंगा। तो मैं C1 को C1 माइनस C2 से चेंज कर देता हूं और C2 को मैं C2 माइनस C3 से चेंज कर देता हूं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम केवल C1 और C2 में ही चेंज कर रहे हैं, C3 को हमें जैसे का तैसा ही लिखना होगा। तो 3y प्लस के मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले मैं C3 को जैसे का तैसा लिख देता हूं, तो मैंने वो भी लिख दिया है। अब देखिए C1 अर्थात C1 माइनस C2 करूंगा तो अपने पास 1 में से, यहां पर मुझे ध्यान रखना होगा, मुझे C3 को सेम रखना था, तो यहां पर C3 अपने पास 1y प्लस के ऐसा ही रहेगा। अब देखिए 1 में से यदि मैं 1 को घटाऊंगा तो यहां पर 0 आ जाएगा, y में से y प्लस के को घटाऊंगा तो अपने पास माइनस के आ जाएगा और y में से y को घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से C2 माइनस C3 जब करूंगा तो 1 में से 1 को घटाने पर 0, y प्लस के में से y को घटाने पर अपने पास 0 आएगा और y में से y प्लस के को घटाने पर अपने पास माइनस का k आ जाएगा। अब अच्छी बात हमारे साथ क्या हुई है कि हमारे पास प्रथम पंक्ति में अधिकतम 0 आ चुके हैं, जो कि 2 0 हमें दिखाई दे रहे हैं, अर्थात मैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसको ओपन कर दूंगा, अर्थात R1 के सापेक्ष इसका प्रसरण कर दूंगा। तो अभी देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 3y प्लस के अपने पास चल ही रहा है, 0 की वजह से सब कुछ 0, ये भी 0 और ये अपने पास 1 बचेगा, तो 1। और अब देखिए 1 से पास होने वाली अपने पास प्रथम पंक्ति है, तो इसको देखिए मैंने हटा दिया, और तृतीय स्तंभ है तो इसको भी मैंने हटा दिया। तो अपने पास जो सारणिक बचेगी उसके अवयव होंगे माइनस के, 0 0 और माइनस के, तो ये मैंने लिख दिया। अब केवल हमको इसको ओपन करना रह गया है। तो देखिए अपने पास आ जाएगा 3y प्लस के, और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो देखिए माइनस के का माइनस के से गुणा करूंगा तो के स्क्वायर आ जाएगा, और 0 का 0 से गुणा करूंगा तो अपने पास 0 आ जाएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं 3y प्लस के गुणा के स्क्वायर। तो यही मेरे को प्रूफ भी करना था। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 11 हल करेंगे। हमको दिया हुआ है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्नों को हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम प्रथम पार्ट को ले लेते हैं। प्रथम पार्ट में देखिएगा हमारे पास बाएं पक्ष में एक सारणिक दी हुई है 3 क्रॉस 3 की, और हमको उसका मान a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रथम पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए अगर मैं a माइनस बी माइनस सी और 2b और 2c को यदि जोड़ूं तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखो 2a b माइनस सी माइनस ए और 2c को जोड़ूंगा तब भी मेरे पास a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। इसी तरीके से 2a 2b और c माइनस ए माइनस बी को जोड़ूं तब भी मेरे पास a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, अर्थात तीनों मान मेरे पास बराबर आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसी में यही प्रोसेस को अपना लेता हूं कि R1 को मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से चेंज कर देता हूं। ध्यान रखें मैं R1 को चेंज कर रहा हूं तो मेरे पास केवल R1 में ही परिवर्तन करूंगा मैं। तो यहां पर आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, यहां पर 2 नहीं आएगा, यहां पर 1 ही आएगा। इसी तरीके से यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा।
चलिए अब हम R2 और R3 के मान तो ऐसे ही लिख देंगे, तो अपने पास यहां पर 2b आ जाएगा, यहां b माइनस सी माइनस ए, यहां 2b आ जाएगा, इसी तरीके से 2c और c माइनस ए माइनस बी अपने पास आ गया। चलिए अब यहां से देखिए ये और ये तीनों मान अपने पास बराबर हैं, तो मैं a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेता हूं, तो अपने पास आ जाएगा एक 2b 2c, एक b माइनस सी माइनस ए 2c, एक 2b c माइनस ए माइनस बी। चलिए अब आप देखिए यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, तो अर्थात मैं कैसे जीरो बना सकता हूं? यदि मैं c1 को c1 माइनस c2 से रिप्लेस कर दूं और c2 को c2 माइनस c3 से चेंज कर देता हूं, तो देखते हैं अपने पास क्या आ जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी तो अपने पास चल ही रहा है, अब देखिए यहां पर अपने पास 0 आ जाएगा, यहां अपने पास a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और यहां 2c माइनस 2c 0 आ गया। इसी तरीके से 1 में से 1 को घटाऊंगा तो देखिए दोबारा 0, इसमें से यदि 2b को घटाऊंगा तो अपने पास माइनस a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और 2c में से c माइनस ए माइनस बी को घटाऊंगा तो a प्लस बी प्लस सी अपने पास आ जाएगा। अब देखिए यहां पर 1 बचा है, यहां 2b बचा है और यहां c माइनस ए माइनस बी अपने पास बचा है। चलिए अब आप देखिए कि यदि मैं a प्लस बी प्लस सी प्रथम स्तंभ से कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि देखिए 0 में तो आएगा ही, यहां पर भी a प्लस बी प्लस सी और 0 यहां पर है, तो मैं a प्लस बी प्लस सी तो एक तो था ही, एक मैंने यहां से कॉमन ले लिया। अब आप देखिए द्वितीय स्तंभ से भी मैं a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि देखिए हर जगह आ रहा है, तो मैंने यहां से भी ले लिया, तो ये मेरे पास क्यूब हो जाएगा और अपने पास बचेगा 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब मैं चाहता था कि किसी भी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में अधिकतम 0 बन जाए, तो देखिए मेरे पास प्रथम पंक्ति में अधिकतम 0 आ रहे हैं, देखिए यहां पर भी 0 है और एक यहां पर भी 0 है, तो मैं R1 के सापेक्ष इस सारणिक को ओपन कर दूंगा, तो देखिए अपने पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और कोष्टक में 1। अब आप देखिए यदि मैं इस 1 के सापेक्ष ओपन करूंगा तो 1 हमारे पास प्रथम पंक्ति में आ रहा है तो मैंने वो हटा दिया और तृतीय स्तंभ में आ रहा है तो मैंने ये भी हटा दिया, तो मेरे पास जो सारणिक बचेगा वो होगा 1 माइनस 1 0 और 1, और यहां पर मैं इसको थोड़ा सरल कर लेता हूं, तो देखिए मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और देखिए 1 गुणा 1 मतलब 1 माइनस 0 गुणा माइनस 1 मतलब 0 आ जाएगा, और फाइनली यदि इसको मैं सॉल्व करूं तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाएगा, और यही मेरा दायां पक्ष था, अर्थात यही मुझे सिद्ध भी करना था। चलिए अब हम द्वितीय पार्ट पर चलते हैं। द्वितीय पार्ट में भी हमारे पास एक सारणिक लिखा हुआ है और हमको इसको सिद्ध करना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो चलिए द्वितीय पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम द्वितीय पार्ट की सारणिक लिख लेते हैं, तो अपने पास दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस 2 जेड, जेड जेड एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। तो देखिए मैंने सबसे पहले अभी तक सारणिक लिखी है केवल। अब आप एक बात को गौर करिए, यदि मैं प्रथम स्तंभ के तीनों अवयवों को जोड़ दूं तो मेरे पास x प्लस वाई प्लस 4z आ रहा है। अगर मैं ऐसे ही यहां पर जोड़ूंगा तो यहां पर 4x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, तो ऐसा तो हमारे पास कुछ अच्छा सा एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। चलिए फिर हम इस वाले विचार को हटाते हैं। अब आप देखिए प्रथम पंक्ति के सभी अवयवों को जोड़ता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। इसी तरीके से द्वितीय पंक्ति के अवयवों को जोड़ूंगा तो देखिए z y प्लस जेड प्लस 2x और y को जोड़ूंगा तब भी अपने पास 2x प्लस 2y प्लस 2z आएगा, और इसी प्रकार तृतीय पंक्ति में भी ऐसा होगा, अर्थात मैं c1 को c1 प्लस c2 प्लस c3 से चेंज कर देता हूं। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा उसको एक बार हम लिख लेते हैं। ध्यान रखें हम केवल c1 में चेंज कर रहे हैं, c2 और c3 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अर्थात x y प्लस जेड प्लस 2x, ये अपने पास x आ गया, यहां y y z प्लस x प्लस 2y। अब देखिए यहां पर अपने पास आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड,
इसी तरीके से यहां पर भी 2x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर अवयव भी अपना 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब आप एक बात पर गौर करेंगे कि प्रथम स्तंभ में जितने भी अवयव हैं उन सभी में 2x प्लस वाई प्लस जेड अपने पास आ रहा है, अर्थात मैं इसी को कॉमन ले लेता हूं। देखिए मैंने कॉमन ले लिया तो अपने पास सारणिक में प्रथम स्तंभ में बचेंगे 1 1 1 x वाई प्लस जेड प्लस 2x x वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब आप देखिए हमारे पास अच्छी बात क्या हुई कि यहां 1 1 और 1 बन गया। मेरे को तो अधिकतम 0 बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तो मैं इनसे 0 भी बना सकता हूं। और वो कैसे बनाऊंगा? देखिए R1 को मैं R1 माइनस R2 कर देता हूं और R2 को R2 माइनस R3 से चेंज कर देता हूं। तो देखिए अपने पास आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। एक बात को आप गौर करिए, मेरे को केवल R1 और R2 में चेंज करना है, अर्थात R3 को मैं ऐसा ही लिख दूंगा। तो एक x z प्लस एक्स प्लस 2y मैंने ऐसा ही लिख दिया। अब आप देखिए R1 और R2 में चेंज करते हैं। यहां अपने पास आ जाएगा 0 y प्लस, चलिए माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स लिख देता हूं। मैंने माइनस को कॉमन नहीं लिया, यहां पर ऐसे लिख दिया। यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 0, यहां पर y प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा, और यहां पर अपने पास माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड आ जाएगा। अब आप एक बात देखिए दोबारा यहां पर कि प्रथम पंक्ति में x प्लस वाई प्लस जेड देखिए कॉमन आ रहा है, क्योंकि अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। इसी तरीके से द्वितीय पंक्ति में भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है। तो देखिए मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अपने पास ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब आ जाएगा। और देखिए अपने पास बनेगा 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 1 एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब मेरे को यह ध्यान रखना था कि मैं ऐसी पंक्ति या स्तंभ ढूंढना होगा जिसमें मुझे अधिकतम 0 मिल जाए। तो आप देखिए अपने पास प्रथम पंक्ति में भी 2 0 आ रहे हैं, या मैं प्रथम स्तंभ भी ले सकता हूं। तो आप किसी के अनुदिश भी इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए इस बार मैं प्रथम स्तंभ के सापेक्ष इसको ओपन करता हूं, अर्थात C1 के सापेक्ष इसको ओपन करता हूं। तो देखिए अपने पास आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब देखिए इस 0 की वजह से सब कुछ 0, इसकी वजह से भी 0, लेकिन ये 1 है तो 1 को मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए इस 1 से हमारे पास तृतीय पंक्ति पास हो रही है, तो इसको मैंने हटा दिया तृतीय पंक्ति को। और इसी तरीके से इस 1 से प्रथम स्तंभ पास हो रहा है, तो इसको भी मैंने हटा दिया। तो आप देखिए जो आपके पास सारणिक बची उसके अवयव आ जाएंगे -1 0 1 और -1। तो मैंने ये लिख दिए। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब तो लिखा हुआ ही है, और आ जाएगा देखिए -1 गुणा -1 हम जानते हैं 1 होता है, माइनस और 1 गुणा 0 अपने पास 0 आता है। और यदि मैं इसको थोड़ा सरल करूं तो मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो यही मेरा दायां पक्ष था, अर्थात मुझे इसको ही सिद्ध करना था। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 12 हल करेंगे। यहां पर हमको दिया हुआ है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न को हमें सिद्ध करना है। बाएं पक्ष में हमारे पास एक सारणिक दी हुई है 3 क्रॉस 3 की, और हमको इसका मान सिद्ध करना है कि 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक बात पर गौर करेंगे कि मैं यदि प्रथम पंक्ति के सभी अवयवों को जोड़ दूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से द्वितीय पंक्ति के सभी अवयवों को जोड़ूं तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तृतीय पंक्ति के सभी अवयवों को जोड़ूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपने पास आ जाएगा, अर्थात जोड़ने पर सभी में समान पद आ रहा है। तो देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 से रिप्लेस कर देता हूं, अर्थात चेंज कर देता हूं। ध्यान रखना है कि केवल हमें C1 को चेंज करना है, C2 और C3 में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने C1 में चेंज किया है, C2 और C3 को देखिए मैं ऐसे ही रहने दूंगा। तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा तृतीय स्तंभ में एक्स स्क्वायर एक्स और 1। अब आप एक बात पर गौर करिए
कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रथम स्तंभ में हर जगह आ रहा है। देखिए आप, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो मैं इसी को कॉमन ले लेता हूं। मैंने कॉमन ले लिया, तो अब देखिए मेरे पास क्या बचेगा, एक 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 एक्स स्क्वायर एक्स और एक। अब देखिए यहां पर अपने पास 1 1 और 1 आया, तो मेरी कोशिश रहती है अधिकतम 0 बनाने की, तो मैं 0 बनाने की यहां पर कोशिश करूंगा। तो वो कैसे बना सकता हूं, यदि मैं R1 को R1 माइनस R2 से चेंज कर दूं और R2 को R2 माइनस R3 से चेंज कर दूं, तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो अपने पास पहले से ही था। अब देखिए जब मैं R1 के लिए R1 माइनस R2 करूंगा, अर्थात R1 की जगह पर 1 माइनस 1 कर दूंगा तो ये 0 आ जाएगा। x माइनस 1 करूंगा तो x माइनस 1 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करूंगा तो वो मैंने लिख दिया। इसी तरीके से R2 में R2 माइनस R3 लिखना है, अर्थात द्वितीय पंक्ति में 1 माइनस 1 करूंगा तो 0 आ जाएगा, 1 में से एक्स स्क्वायर घटाऊंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x में से 1 घटाऊंगा तो x माइनस 1 आ जाएगा। और तृतीय पंक्ति को मेरे को कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, तो वो मैं ऐसे ही लिख देता हूं। चलिए मैंने ये तो लिख दिया। अब आप एक बात पर गौर करिए कि यहां पर प्रथम पंक्ति में 0 है, अर्थात x माइनस 1 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और इसमें यदि मैं x कॉमन ले लूं तो एक मेरे पास गुणनखंड x माइनस 1 बनेगा, अर्थात x माइनस 1 यहां से कॉमन आ रहा है। इसी तरीके से आप देखिए x माइनस 1 यहां पर भी द्वितीय पंक्ति में भी आएगा, देखिए इसमें भी कॉमन होगा। इसके यदि गुणनखंड करूंगा तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आएगा, और यहां पर भी होगा। तो देखिए मैं x माइनस 1 को कॉमन ले लेता हूं, तो मैंने क्या किया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यहां पर अपने पास बचा 0 1, और यहां पर x बचेगा, यहां पर 0, यहां पर अपने पास बचेगा माइनस 1 प्लस एक्स, और यहां 1 बचेगा, 1 एक्स स्क्वायर और 1 बचा। मेरी कोशिश रहती थी किसी भी स्तंभ या पंक्ति में अधिकतम 0 बन जाए, तो मैंने देखा कि प्रथम स्तंभ में तो अधिकतम 0 2 बन चुके हैं, तो अर्थात मैं प्रथम स्तंभ या मैं बोल सकता हूं C1 के सापेक्ष इसका प्रसारण कर दूंगा। तो अब देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्रथम स्तंभ में यहां 0 है, तो इसकी वजह से सब कुछ 0, इसकी वजह से भी सब कुछ 0, और ये 1 बचा, तो देखिए 1 लिखा। अब ध्यान रखना है मुझे 1 से पास होने वाली मेरी पास तीसरी पंक्ति है, तो इसको मैंने हटा दिया, और प्रथम स्तंभ है तो इसको भी मैंने हटा दिया, तो मेरे पास बचेगा 1 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स और 1 बचेगा। तो चलिए मैंने ये तो लिख दिया, अब मेरे को केवल इसको सरल करना रह गया है। तो अब देखिए अपने पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स लिख सकता हूं। देखिए x माइनस 1 को ऐसे लिखा है और x माइनस 1 को एक बार ऐसे लिख दिया है। अब देखिए 1 का 1 से गुणा करूंगा तो अपने पास 1 आ जाएगा, माइनस x का माइनस 1 प्लस एक्स से गुणा करूंगा तो अपने पास माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपने पास आ जाएगा। चलिए मैंने वो भी लिख दिया। तो अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये देखिए माइनस 1 और यहां भी माइनस है, मतलब ये तो प्लस हो चुका है, तो मैं 1 माइनस एक्स यहां रहने देता हूं और एक 1 माइनस एक्स ऐसे लिख देता हूं। और यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपने पास हो जाएगा। अब हमने 9th या 10th क्लास में अपने पास एक समीकरण पढ़ा था या सर्वसमीका पढ़ी थी, 1 माइनस एक्स क्यूब अपने पास होता है 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता है। तो अगर मैं दाईं तरफ से देखूं तो 1 माइनस एक्स गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मेरे पास 1 माइनस एक्स क्यूब होना चाहिए। तो आप देखिए यहां पर इसी तरीके से ये दो युग्म बन रहे हैं और दूसरा युग्म ये है, तो अपने पास 1 माइनस एक्स क्यूब और ये वाला युग्म भी 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया। और यदि मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। यही मुझे सिद्ध भी करना था। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। यहां पर हमको दिया हुआ है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्न प्रश्न को सिद्ध कीजिए। और बाएं पक्ष में हमको एक 3 क्रॉस 3 का एक सारणिक दिया हुआ है और दाएं पक्ष में हमको सिद्ध करना है कि ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम थोड़ा सोचते हैं। यहां पर हमने अभी तक बोला था कि या तो हम
सभी स्तंभों के अवयवों को जोड़कर देखते हैं क्या हमारे पास सेम अवयव आते हैं या नहीं आते हैं जोड़कर। तो देखिए अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b, और यहां पर यदि मैं जोड़ूं तो मेरे पास आ जाएगा 2ab प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तो देखना आप कि दोनों सेम नहीं आएंगे, और ये देखो हमें ऐसे भी पता लग रहा है कि यहाँ पर 2b है और यहाँ -2 है, तो सेम तो कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, अर्थात हमें जोड़ना तो नहीं है स्तंभों को। अब मैं पंक्तियों को जोड़कर एक बार देखता हूं। तो अब देखिए जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2b। इसी तरीके से द्वितीय पंक्ति को जोड़ूंगा तो वो मेरे पास कुछ अलग आएगा, तो यहां पर मैं ये भी नहीं कर सकता हूं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहां पर मैं जोड़ नहीं सकता हूं ना तो स्तंभों को ना ही पंक्तियों को, क्योंकि यहां पर मेरे पास सेम नहीं आता। अब मैं थोड़ा यहां पर अपने पास हिंट लेता हूं। दाएं पक्ष में मेरे को दिया हुआ है जो सिद्ध करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, अर्थात 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक गुणनखंड तो होना चाहिए। तो मुझे ये पता करना होगा कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं कैसे भी बना दूं एक बार। तो आप देखिए कि यहां पर पहले अवयव है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात मैं इसमें 2b स्क्वायर कैसे भी जोड़ दूं तो मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और 2b स्क्वायर को मैं कैसे जोड़ सकता हूं, तो आप देखिए यहां पर 2b है तो अभी जोड़ने पर कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि मैं यहां पर 2b स्क्वायर बना दूं तब मैं इसको जोड़ सकता हूं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर 2b कैसे बना सकता हूं, b का गुणा कर, अर्थात मैं तृतीय पंक्ति में b का गुणा कर देता हूं। तो देखिए मैं क्या करता हूं कि तृतीय पंक्ति में b का गुणा कर रहा हूं, अर्थात r3 को मैं b r3 से रिप्लेस कर रहा हूं, अर्थात मैंने क्या किया कि तृतीय पंक्ति में b का गुणा कर दिया। तो अगर मैंने b का गुणा किया है तो मुझे संतुलित तो करना पड़ेगा, तो मैं b से भाग भी करूंगा, तो मैंने 1/b पहले ही बाहर लिख दिया है। तो अपने पास हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, और यहां देखिए 2b स्क्वायर हो जाएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यहां पर 2ab, यहां 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर माइनस 2ab हो जाएगा, ध्यान रखें क्योंकि b का गुणा मैंने किया है यहां पर भी। इसी तरीके से यहां माइनस 2b, यहां 2a, और यहां b का गुणा करना पड़ेगा सभी में, तो अपने पास आ जाएगा b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो अभी तक मैंने ये कर दिया। अब चूंकि मुझे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है, तो अब मैं प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति को जोड़ देता हूं। तो देखिए r1 को मैं r1 प्लस r3 लिख देता हूं। ध्यान रखें मैं केवल r1 को चेंज कर रहा हूं यहां पर, तो 1/b तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे हम। अब देखिए अपने पास 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से 2ab और माइनस 2ab अपने पास 0 बन गया, और यहां पर मैं लिखूंगा माइनस 2b प्लस b, तो अपने पास माइनस b हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब हो गया। यहां पर द्वितीय और तृतीय पंक्ति को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, तो ये मैंने ऐसे ही इनको लिख देता हूं माइनस 2ab, और यहां पर अपने पास हो जाएगा b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। तो देखिए मैंने ये तो लिख दिया अपने पास। अब आप यहां से गौर करिए तो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/b तो चल ही रहा है, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0। अब आप देखिए यहां से मैं यदि माइनस बी को कॉमन ले लूं तो अपने पास क्या बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना। इसी तरीके से देखिए यहां पर 2ab बना, यहां 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, यहां 2a बना, यहां पर 2b स्क्वायर माइनस 2ab और b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब चल ही रहा था। तो अब आप देखिए कि प्रथम पंक्ति में देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर भी होगा और यहां पर भी है, अर्थात मैं इसी को कॉमन ले लेता हूं। तो अपने पास हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी, और यहां आ जाएगा 1 0 माइनस बी 2ab 2b स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2a b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि यहां से मेरा सब कुछ काम खत्म हो चुका है। तो देखिए मैं
तृतीय पंक्ति अर्थात 2b² माइनस 2ab और b माइनस a² b माइनस b क्यूब, इनमें से b कॉमन ले लेता हूं। तो देखिए b कॉमन लूंगा तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस a² प्लस b² बटे b, तो अपने पास चल रहा था, b को कॉमन लिया है अर्थात गुणा में b आ गया बाहर, ये अपने पास हो जाएगा 1 2ab 2b 0 1 माइनस a² प्लस b² माइनस 2a माइनस b 2a 1 माइनस a² माइनस b²। देखिए यहां मैंने b से b को कैंसिल आउट भी कर दिया है। अब मुझे सोचना है कि अब मैं क्या कर सकता हूं। देखिए मेरे को अधिकतम 0 बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, तो मेरा एक 0 तो आ चुका है, एक 0 को और बना दूं फिर मैं प्रश्न कर सकता हूं। तो अब वो कैसे बनाएंगे उसको थोड़ा सोचते हैं। देखिए यहां 1 है और यहां माइनस b है, तो जोड़कर तो ये 0 नहीं हो सकता है। ये 0 कब बन सकता है, यदि यहां पर 1 की जगह भी b हो जाए, अर्थात मैं c1 को bc1 से रिप्लेस कर देता हूं। ध्यान रखें मैं c1 को रिप्लेस कर रहा हूं, c2 और c3 में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने b का एक तरीके से गुणा किया है प्रथम स्तंभ में, तो संतुलित करने के लिए मैं b से भाग भी दूंगा, तो अपने पास हो जाएगा 1 प्लस a² प्लस b² बटे b, और अब मैं प्रथम स्तंभ में b से गुणा कर देता हूं, तो b 2a b² 2b² 0 1 माइनस a² प्लस b² माइनस 2a माइनस b 2a 1 माइनस a² माइनस b²। चलिए अभी तक मैंने ये भी कर दिया। अब आप ये देखो कि अब मैं 0 बहुत आसानी से बना सकता हूं, और वो कैसे बनेगा, यदि मैं प्रथम स्तंभ और तृतीय स्तंभ को जोड़ दूं, क्योंकि देखिए आप b और माइनस b यहां पर 0 बन जाएगा। तो यहां पर अब मैं अपने पास कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं बोलूंगा c1 को यदि मैं c1 प्लस c3 से चेंज कर दूं, तो देखिए मैं c1 को चेंज कर रहा हूं, तो अपने पास हो जाएगा 1 प्लस a² प्लस b² बटे b, और देखिए यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर अगर मैं जोड़ूंगा तो 2a और कोष्टक में 1 प्लस b², और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस a² प्लस b²। अब देखिए द्वितीय स्तंभ तो ऐसे ही लिखूंगा, तो ये मैं ऐसे ही लिख देता हूं, और तृतीय स्तंभ में मुझे ऐसे ही लिखना होगा, तो माइनस b 2a 1 माइनस a² माइनस b² मैंने लिख दिया है। चलिए थोड़ा और देखते हैं हम कि हम क्या कर सकते हैं यहां पर। तो अब आप देखिए प्रथम पंक्ति में देखिए b कॉमन आ रहा है, क्योंकि 0 में तो होगा ही कॉमन, यहां भी है और यहां भी है, तो मैं b को कॉमन भी ले लेता हूं, तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस a² प्लस b² बटे b, ये तो चल रहा था, और देखिए b को मैंने कॉमन ले लिया, तो अपने पास आ जाएगा 0 0 माइनस 1 2a प्लस 2ab² 1 माइनस a² प्लस b² 2a 1 प्लस a² प्लस b² माइनस 2a और 1 माइनस a² माइनस b²। देखिए b से b को मैं यहीं पर कैंसिल कर देता हूं। अब थोड़ा इसको सरल करेंगे, तो देखिए यहां पर प्रथम पंक्ति में अधिकतम 0 अपने पास 2 बन चुके हैं। अब मैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसको ओपन कर देता हूं, तो देखिए 1 प्लस a² प्लस b² तो अपने पास चल ही रहा है, और अपने पास हो जाएगा -1। अब देखिए -1 से हमारे पास प्रथम पंक्ति पास हो रही है, तो मैंने प्रथम पंक्ति को हटा दिया, और तृतीय स्तंभ पास हो रहा है तो मैंने इसको भी हटा दिया, तो अपने पास बचा 2a प्लस 2ab² 1 प्लस b² माइनस a² 1 प्लस b² प्लस a² और माइनस 2a। तो चलिए मैंने ये भी लिख दिया। अब थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस a² प्लस b²। अब आप देखिए माइनस, ये इन दोनों का गुणा करता हूं सबसे पहले, तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 4a² माइनस 4a² b² माइनस का चिन्ह, और अब मैं इन दोनों का गुणा करता हूं, तो देखिए 1 प्लस b² माइनस a² और 1 प्लस b² प्लस a²। देखिए लिखा तो मैंने सब कुछ सेम है, बस लिखने का तरीका मेरा क्या रहा कि मैंने 1 प्लस b² को एक कोष्टक में बंद कर दिया है यहां पर। तो अब देखिए जब मैं इनका गुणा करूंगा तो देखिए x माइनस वाई और x प्लस वाई वाला फॉर्मूला यहां आसानी से लगा सकता हूं। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस a² प्लस b²
और यहां अपने पास आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए मैंने ये भी कर दिया, तो अपने पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया और यहां पर अपने पास बचा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए की घात 4। और जब आप देखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, और आप देखिए यहां पर ये अपने पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। तो फाइनली जब मैं इनका गुणा भी कर दूंगा तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, और यही मुझे सिद्ध भी करना था। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 14 हल करेंगे। यहां पर हमको दिया हुआ है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न को सिद्ध कीजिए। तो बाएं पक्ष में हमारे पास ये सारणिक लिखा हुआ है 3 क्रॉस 3 का, और हमको इसको सिद्ध करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। तो आप देखिए यहां से अगर मैं ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी और सी ए अर्थात प्रथम स्तंभ के सभी अवयवों को जोड़ूं और द्वितीय स्तंभ के सभी अवयवों को जोड़ूं तो बराबर तो नहीं आ रहे हैं। आप यहां से भी देख सकते हैं ए स्क्वायर है और यहां बी स्क्वायर है, तो कैसे बराबर आ सकते हैं, अर्थात बराबर नहीं आएंगे। तो अर्थात मेरे को प्रथम स्तंभ के सभी अवयवों को नहीं जोड़ना है। अब मैं पंक्तियों के सभी अवयवों को जोड़ के देखता हूं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी और ए सी को जोड़ता हूं, इस तरीके से ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 और बी सी को जोड़ता हूं। तो देखिए ये भी मेरे पास बराबर नहीं आ रहे। तो अब यहां से मेरे को ये तो नहीं करना है कि मैं सभी स्तंभों के अवयवों या सभी पंक्तियों के अवयवों को जोड़ दूं। तो यहां पर मैं कुछ और सोचता हूं। तो आप देखिए यदि मैं R1 को AR1 से चेंज कर दूं, R2 को BR2 से चेंज कर दूं और R3 को CR3 से चेंज कर दूं, अर्थात मैंने प्रथम पंक्ति में A का गुणा कर दिया, द्वितीय पंक्ति में B का गुणा कर दिया है और तृतीय पंक्ति में C का गुणा कर दिया है। तो मेरे को संतुलित करने के लिए A, B और C से भाग भी देना होगा, तो मैंने वो भी कर दिया। अब देखिए अपने पास आ जाएगा a क्यूब प्लस a, यहां अपने पास a स्क्वायर b हो जाएगा और यहां a स्क्वायर c हो जाएगा। अब यहां से अपने पास देखिए अपने पास a b स्क्वायर b क्यूब प्लस b और b स्क्वायर c हो जाएगा, और यहां से c स्क्वायर a c स्क्वायर b और c क्यूब प्लस c हो जाएगा। चलिए मैंने ये तो लिख दिया। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब आप देखिए प्रथम स्तंभ से मैं a को कॉमन ले सकता हूं। देखिए ए क्यूब प्लस ए में भी ए कॉमन, यहां पर भी ए कॉमन और यहां पर भी ए कॉमन। इसी तरीके से मैं द्वितीय स्तंभ से देखिए बी को कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि यहां ए स्क्वायर बी है, यहां भी बी आ रहा है और यहां भी बी आ रहा है। और तृतीय स्तंभ से सी को कॉमन ले सकता हूं। देखिए क्यों, क्योंकि यहां पर भी सी आएगा, बी स्क्वायर सी में भी एक सी होगा और सी क्यूब प्लस सी में भी एक सी कॉमन आ रहा होगा। तो चलिए हमने ए बी सी कॉमन भी ले लिया, तो अपने पास ए बी सी कॉमन ले लिया और अपॉन में ए बी सी पहले से ही था अपने पास, तो वो मैंने लिख दिया। और यहां पर मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बचा। यहां पर अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और सी स्क्वायर बचा, और यहां पर अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 बच गया। चलिए अब आप देखिए कि सबसे पहले तो देखिए मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं एबीसी से एबीसी को। अब आपको ये बात गौर करनी है, क्या मैं ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को जोड़ूं तो मेरे पास 3a स्क्वायर प्लस 1 आता है। इसी तरीके से मैं बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर को जोड़ूं तो 3b स्क्वायर प्लस 1 आता है। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, अर्थात मेरे को पंक्तियों के अवयवों को नहीं जोड़ना है। अब मैं इन तीनों अवयवों को जोड़ के देखता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। इनको जोड़ता हूं, फिर दोबारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, और इनको जोड़ूंगा तब मेरे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, अर्थात सभी अवयव मेरे पास बराबर आ जाएंगे। तो बस मैं इसी बात का अपना उपयोग करूंगा कि मैं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 से चेंज कर दूंगा, अर्थात R1 की जगह R1 R2 और R3 के सभी अवयवों को जोड़कर लिख दूंगा। तो देखिए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1,
यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 अपने पास आ गया। अब देखिए यहां पर बी स्क्वायर है क्योंकि मेरे को द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति में तो कोई भी चेंज नहीं करना है, तो यहां बी स्क्वायर हो गया, यहां बी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यहां बी स्क्वायर हो गया, यहां सी स्क्वायर, यहां सी स्क्वायर और यहां सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब आप ये देखिए कि प्रथम पंक्ति में मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 सभी में देखिए कॉमन आ रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो चलिए मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, तो मैंने कॉमन लिया, तो अब देखिए मेरे पास क्या बचेगी सारणिक, एक बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए मैं यही चाहता हूं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सेम नंबर बन जाए, जैसे यहां 1 1 1 बन गया है, क्योंकि मुझे जीरो बनाने में बहुत आसानी होगी। मैं क्या करता हूं, अभी C1 को C1 माइनस C2 से चेंज कर देता हूं और C2 को C2 माइनस C3 से चेंज कर देता हूं। तो देखिए ध्यान रखें कि C1 और C2 को ही हम चेंज कर रहे हैं, अर्थात C3 में या मैं बोलूं तृतीय स्तंभ में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले तो जो था वो मैंने लिख दिया। अब देखिए अपने पास यहां 0 आ जाएगा, यहां -1, यहां 0, यहां 0, यहां 1, यहां -1 और यहां 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1 आ गया है। अब आप देखिए कि प्रथम पंक्ति में मेरे पास अधिकतम 0 आ रहे हैं, 2 0, और अगर कोई सोचता है कि प्रथम स्तंभ में भी 2 0 आ रहे हैं, देखिए एक ये और एक ये, तो वो प्रथम स्तंभ के अनुदिश भी इसको ओपन कर सकता है, और कोई अगर प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसको ओपन करना चाहता है या प्रसरण करना चाहता है तो वो वहां भी कर सकता है। तो मैं अभी प्रथम पंक्ति अर्थात R1 के अनुदिश इसको ओपन कर देता हूं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 अपने पास हो गया। अब आप देखिए अपने पास क्या बनेगा, इस जीरो की वजह से सब कुछ जीरो, इस जीरो की वजह से भी सब कुछ जीरो। अब यहां पर 1 है, तो देखिए 1 मैंने लिख दिया। ध्यान रखना है इस 1 से करस्पॉन्डिंग, मतलब अर्थात इस 1 से जाने वाली प्रत्येक पंक्ति को मैं हटा दूंगा और स्तंभ को भी मैंने हटा दिया। तो मेरे पास जो सारणिक बची वो बचेगी -1 1 0 और -1। तो चलिए मैंने ये भी लिख दिया। अब देखिए थोड़ा मैं इसको सरल कर लेता हूं, तो मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए -1 का -1 से गुणा करूंगा तो अपने पास 1 आ जाएगा, माइनस 0 का 1 से गुणा करूंगा तो 0 आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। तो यही मुझे सिद्ध भी करना था क्योंकि ये दाईं तरफ दिया हुआ था। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 15 हल करेंगे। हमको यहां पर दिया हुआ है कि सही उत्तर को चुनिए, और अपने पास प्रश्न दिया हुआ है कि यदि ए एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह दिया हुआ है तो के ए जो एक आव्यूह होगा उसके सारणिक का मान अपने पास क्या होगा, और हमको 4 अपने पास विकल्प दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसको एक प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए ए एक आव्यूह दिया हुआ है, अर्थात मुझे ये बड़े कोष्टक वाले चिन्ह लगाने पड़ेंगे। तो देखिए 3x3 का अवयव अर्थात इसमें 9 अवयव होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं अवयव लिख भी देता हूं एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मैंने एक जनरल अवयव मान लिया है, एक साधारण सा अवयव मान लिया है, जिसके अवयव मैंने ऐसे कुछ मान लिए हैं कुछ भी। अब देखिए अब मेरे को उन्होंने बोला है कि अवयव में आपको के का गुणा करना है, अर्थात के ए निकालना है। तो देखिए के का गुणा करने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई लिख दिया मैंने। अब आप देखिए मैंने ये पढ़ा था कि जब भी मैं के का गुणा करूंगा अर्थात किसी भी अवयव का गुणा करूंगा अवयव के बाहर, तो वो सभी अवयवों में गुणा हो जाएगा। देखिए के का गुणा सभी में कर देंगे, अभी डी में भी करूंगा, ई में भी करूंगा, एफ में भी करूंगा, जी में भी करूंगा, एच में भी करूंगा और आई में भी करूंगा। तो अपने पास बन जाएगा के ए के बी और के सी, के डी के ई के एफ के जी के एच के आई। चलिए मैंने ये लिख दिया। अब देखिए मैं यहां से के को कॉमन ले सकता हूं। अच्छा चलिए अभी एक बात को हम ध्यान रखते हैं, हमने एक बात भूल गए कि यहां पर अब हमें के ए का सारणिक निकालना है।
सारणिक निकालना है तो यहां पर आव्यूह की जगह सारणिक का चिन्ह लगा दूंगा, तो अपने पास हो जाएगा सारणिक का चिन्ह और के ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई। चलिए मैंने ये भी लगा दिया। अब देखिए मैंने सारणिक की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि आपको किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से कॉमन लेना है तो केवल उन्हीं में उन अवयवों को देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए प्रथम पंक्ति में देखता हूं तो देखिए के सब में कॉमन आ रहा है, देखिए द्वितीय पंक्ति में भी के सभी में कॉमन आ रहा है और तृतीय पंक्ति में भी के सभी में कॉमन अपने पास आ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, के क्यूब हो गया और यहां अपने पास बचा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो देखिए मैंने यहां से ये लिख दिया और अब आप गौर करेंगे तो ये अपने पास सारणिक ए लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं के क्यूब और सारणिक ए। तो इस तरीके से अपने पास ऑप्शन सी या विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए एक तो ये हो गया तरीका। अब दूसरा तरीका, ये तो हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया। अब मेथड 2 भी हम देख लेते हैं जल्दी से। हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था अपनी थ्योरी में कि के ए जो एक आव्यूह होगी उसके सारणिक का मान अपने पास होता है के की घात n इंटू सारणिक ए का मान। अब यहां पर n क्या होता है, तो n होता है अपने पास सारणिक या ए आव्यूह की कोटि। तो यहां पर अपने पास हो जाएगा के क्यूब इंटू सारणिक ए का मान। तो इस तरीके से अपने पास ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 16 पर बढ़ते हैं। हमको दिया हुआ है कि सही उत्तर को चुनिए और प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। तो देखिए हम सीधे सीधे शब्दों में जानते हैं सारणिक और आव्यूह बिल्कुल ही अलग होते हैं। हम आव्यूह को एक कॉलम और स्तंभों में या अर्थात पंक्तियों या रो में लिखेंगे। तो देखिए हम ऐसे लिखते हैं, ये अपने पास होते हैं आव्यूह और सारणिक को हम ऐसे चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं और सारणिक का मान अर्थात एक वैल्यू भी अपने पास आती है। तो आव्यूह और सारणिक बिल्कुल ही अलग बातें हैं। तो अपने पास ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है सारणिक एक आव्यूह से संबंधित संख्या है। यह भी अपने पास गलत है क्योंकि आव्यूह कुछ भी हो सकता है। देखिए कोटि आव्यूह की 2x3 भी हो सकती है, 3x3 भी हो सकती है, 10x9 भी हो सकती है। तो हर किसी का सारणिक हम नहीं निकाल सकते, हम केवल उन्हीं का सारणिक निकाल सकते हैं जो अपने पास वर्ग आव्यूह होते हैं, जैसे 3x3, 5x5 या मैं बोल सकता हूं एक जनरल n×n टाइप के जो भी आव्यूह होंगे या जो वर्ग आव्यूह होंगे उन्हीं का सारणिक मैं निकाल सकता हूं। लेकिन अपने पास ऑप्शन बी में दिया हुआ था कि सारणिक एक आव्यूह से संबंधित संख्या है, तो यहां एक आव्यूह की वजह से ये ऑप्शन अपने पास गलत हो गया क्योंकि आव्यूह को उन्होंने स्पेसिफिक बताया नहीं कि आव्यूह कैसा आव्यूह है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी भी अपने पास इनकरेक्ट या गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन पर चलते हैं। सी ऑप्शन में दिया हुआ है सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्या है। हाँ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा क्योंकि वर्ग आव्यूह से संबंधित, और वर्ग आव्यूह हम जानते हैं n×n तरीके के होते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं 2x2, 5x5, 4x4, 3x3, ऐसे जो भी अपने पास आव्यूह होंगे हम उनका सारणिक निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी अपने पास सही हो जाएगा। तो मैं अब लिख सकता हूं ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।